हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई एम योर रोहित सर एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ना उन बच्चों की जिन्होंने इस साल 10th का एग्जाम दिया है और अब वो जाने वाले हैं क्लास 11th में। तो सबसे पहले उन सारे बच्चों को ना बहुत बहुत बधाई। तो देखो एक बात बता देते हैं, क्लास 10th में जो तुमने मैथ्स पढ़ा है ना और जो क्लास 11th में मैथ्स पढ़ने वाले हो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि 10th का जो मैथ्स का लेवल है ना वो बस इतना है, बहुत कम है पढ़ना। एंड जो 11th क्लास का मैथ्स है उसका लेवल इतना है भाई, इतना। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है, एक एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ओके, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं ना क्लास 11th के, वो हम तुमको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ओके, और जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं उनकी भी बात अभी हम करेंगे बस थोड़ी देर में। सबसे पहले 11th वालों की बात करते हैं। ओके, एंड एक चीज़ हम और एश्योर करते हैं कि अगर तुम मेरे मैथ्स के सारे वीडियोस देखोगे ना जो भी हम इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th, it will definitely help you not only in board exams, it will also help in your various competitive exams which are based on 11th 12th class syllabus। okay, जो भी हम मैथ्स पढ़ाने वाले हैं ना वो तुम्हारे बोर्ड्स में तो काम आएंगे ही, उसके साथ ही साथ जितने भी तुम्हारे इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे कि जेई हो गया, उसके साथ साथ जो भी डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काम आएगा। जैसे कि डिफेंस में सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एनडीए एग्जाम होता है, उसमें भी काम आएगा। या फिर नेवी का जो एसएसआर होता है, डबल एग्जाम होता है, या फिर एयरफोर्स का जो एयरमैन ग्रुप एक्स का एग्जाम होता है, उन सब में भी काम आएगा। या फिर जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें 11th 12th के मैथ्स का सिलेबस है उसमें ज़रूर मेरे वीडियोस तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए मेरे वीडियोस को अच्छे से देखना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th और 12th के मैथ्स के सिलेबस की कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो ये रहा हमारे पास ये सिलेबस, एक बार अच्छे से देख लो। इनमें से कुछ चैप्टर्स के नाम तुम जानते होगे एंड कुछ चैप्टर्स के नाम नहीं भी जानते होगे। ठीक है, तो बेसिकली समझ लो कि 11th 12th का मैथ्स जो है ना वो टोटल 5 भाग में बटा हुआ है, यानी 5 चैप्टर्स में। ठीक है, कुछ चैप्टर्स 11th में पढ़ना है, कुछ 12th में, और कुछ चैप्टर्स क्लास 11th में भी पढ़ना है, कुछ 12th में भी पढ़ना है। ओके, तो देखो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस। देखो जी, कैलकुलस का नाम बहुत कोई पहली बार सुने होंगे, है ना। कैलकुलस का आई होप कुछ बच्चे, कुछ ब्रिलियंट बच्चे होंगे जिन्होंने पहले ही क्लास 10th 9th में ही कैलकुलस का नाम सुन रखा होगा, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कैलकुलस का नाम आज पहली बार सुना होगा। तो ये कैलकुलस एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया चैप्टर है जो हम लोग को 11th 12th क्लास में पढ़ना होता है और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है और थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है ना। मतलब अभी हम लोग नर्सरी से लेकर 10th तक इसके बारे में सुने नहीं होते और ये चैप्टर अचानक आता है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। बट डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोगों ने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, बस उसी के आगे का हमें पढ़ना है। एंड उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो हमारा वेक्टर अलजेब्रा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा, ये काफ़ी आसान चीज़ है, आराम से समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने 11th क्लास के मैथ्स का जो स्टार्ट करेंगे ना वो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। एक बार अच्छे से देख लो, तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर दिख रहा हो तुम लोगों को क्लियरली। तो अब ट्रिगोनोमेट्री में भी देख सकते हो कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मूलाज, इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत कुछ है। ओके, इधर भी देख लो अलजेब्रा में ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, सब लिखा हुआ है, पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट हो या फिर इंजीनियरिंग लेवल का कॉन्सेप्ट हो, जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ओके।